वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल या ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने स्टमक के विषय में बहुत कुछ जाना, जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि स्टमक के जो चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं बच्चों, जो पार्ट्स ऑफ स्टमक हैं, जिनको हम लोग कार्डियक, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक और पाइलोरिक पार्ट के रूप में जानते हैं बच्चों, इनके विषय में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया था। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने स्टमक के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट प्रकार के ग्लैंड्स हैं बच्चों, इनके विषय जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, जिनसे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशंस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है बच्चों, इनके विषय हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। साथ ही साथ इन गैस्ट्रिक ग्लैंड को बनाने वाले जो रिस्पॉन्सिबल गैस सेल्स होते हैं बच्चों, इनके विषय में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो इनके अंदर स्मूथ मसल्स के रूप में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स और ऑब्लिक मसल्स पाए जाते हैं बच्चों, इनको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो रुमिनेंट मैमल्स होते हैं, रुमिनेंट मैमल्स में जो कंपाउंड स्टमक पाए जाते हैं, उनके विषय में भी बहुत अच्छे से पढ़ा। साथ ही साथ बच्चों हम ये लोग ये भी देखे कि किस प्रकार से एम्फेसाइज करते हैं रुमिनेंट मैमल्स नॉन रुमिनेंट मैमल्स के स्टमक से। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने स्टमक के विषय में बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज आइए बच्चों हम जीआईटी का जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन्स है बच्चों, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। तो आज आइए बच्चों हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में बात करेंगे। तो आइए बच्चों समय ज़ाया ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में। ठीक बच्चों, थ्रू द पाइलोरिक ऑरिफिस द स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले जो है वो जीआईटी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो क्या है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी की जो ओपनिंग होती है बच्चों, वो ड्यूडियम के द्वारा कहाँ होती है बच्चों, स्टमक में होती है। और फिर स्टमक के बाद जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं बच्चों, स्टमक की ओपनिंग कहाँ होगी बच्चों, ये स्टमक की ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जिस जगह जिसके द्वारा ओपनिंग होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक ऑरिफिस। अर्थात स्टमक का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, पाइलोरस होता है। ठीक बच्चों, जिसके दो भाग होते हैं, एक होता है पाइलोरिक गैस्ट्रिक कैनाल और दूसरा क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक एंट्रम। ठीक बच्चों, तो हम लोगों ने ये भी देखा कि जो पाइलोरिक कैनाल होता है बच्चों, तो पाइलोरिक कैनाल या पाइलोरिक ऑरिफिस जो होता है बच्चों, वहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, अर्थात वहाँ स्टमक जो है वहीं से खुलता है। तो पाइलोरिक ऑरिफिस में क्या खुलता है बच्चों, स्टमक की ओपनिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कहाँ से होती है, पाइलोरिक ऑरिफिस से। तो पाइलोरिक ऑरिफिस जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द ओपनिंग जहाँ से क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, खुलता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल which is much longer than the body itself. That's why it is major part its major part are highly coiled and occupies most of the middle and lower part of the duodenal cavity, abdominal cavity. very very most important बच्चों, अगर हम ये देखें बच्चों, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और ये सबसे थीनेस्ट पार्ट भी होता है। ठीक बच्चों, अर्थात सबसे थीनेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन होता है बच्चों, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन। कहा जाता है बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये लंबाई में, लेंथ में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में सबसे बड़ा होता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स होते हैं, सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये डायमीटर में छोटा होता है लार्ज इंटेस्टाइन की अपेक्षा, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। किसके बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू डायमीटर, इसका डायमीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। परंतु इनका अगर लेंथ हम देखें बच्चों, तो इनका लेंथ जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। विच इज़ मच लॉन्गर दैन द बॉडी इट सेल्फ। अगर हम इसकी लंबाई देखें बच्चों, तो इसकी लंबाई जो होता है हम लोगों के शरीर से, बॉडी लेंथ से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। ठीक बच्चों, अर्थात इसका अगर हम अप्रोप्रिएट अगर इसका अनुमानित लंबाई देखें बच्चों, तो ये 22 फीट लगभग होता है, अर्थात 5 से 7 मीटर, या अगर हम फिट में देखें तो बच्चों कितना होता है, कम से कम 22 फीट का होता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ मच लॉन्गर दैन द बॉडी इट सेल्फ, अर्थात ये हमारे बॉडी से भी क्या होता है, कहीं ज़्यादा लंबा होता है। दैट्स वाई, ऐसा क्यों होता है बच्चों, जिसके कारण ये क्या करता है बच्चों, मेजर पार्ट ऑफ द हाईली क्वाइल्ड एंड ऑक्यूपाइज द मोस्ट मिडिल एंड लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जिसके कारण ये क्या करता है बच्चों, हमारे शरीर का, अर्थात जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसका मिडिल और लोअर पार्ट का अधिकांश भाग ये क्या करता है बच्चों, ऑक्यूपाइज करता है, कवर करता है। ठीक बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है और ये
हमारी बॉडी से क्या होता है, कहीं ज़्यादा लॉन्गर होता है, जिसके कारण बच्चों ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी का मिडिल और लोअर पार्ट का मैक्सिमम भाग क्या करता है, ये रिकवर करता है। It is a narrow tube which is around 5 to 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एक सकरा ट्यूब जैसा संरचना होता है जो लगभग 5 से 7 मीटर लंबा होता है। और अगर हम इसके थिकनेस की बात करें बच्चों, तो ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस इसकी होती है। ठीक बच्चों, अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी होती है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। और इसकी लंबाई जो होती है बच्चों, वो 5 से 7 मीटर लंबा होता है और ये एक प्रकार का नैरो ट्यूब होता है, एक सकरा ट्यूब होता है। इट्स लेंथ इंक्रीजेज आफ्टर डेथ ड्यू टू द लॉस ऑफ द मसल स्टोन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, ये डेड बॉडी में, अर्थात जो पर्सन होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो ये डेड बॉडी में क्या होता है, अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो होता है बच्चों वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों बच्चों, ड्यू टू द लॉस ऑफ द मसल स्टोन, क्योंकि मसल स्टोन क्या होता है, कम हो जाता है, मसल स्टोन ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से बच्चों क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है, लंबाई है, वो बढ़ जाती है। किसमें बच्चों, डेड बॉडी में। डेड बॉडी में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई है बच्चों वो बढ़ जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ द मसल स्टोन। मसल स्टोन के लॉस हो जाने के कारण इनकी लंबाई क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अगर देखें बच्चों, आप देखिए इस फिगर को इनलार्ज करके देखिए, तो ये देखिए ये क्या होता है, सबसे पहला पार्ट क्या था, ये है पूरा स्टमक। ठीक बच्चों, पहला पार्ट क्या है, ये स्टमक है। और हम अगर ये देखें बच्चों, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट ये होता है जो ड्यूडिनम होता है। फिर ये पूरा क्या है पार्ट, ये स्टमक का है बच्चों। और ये जो होता है, सॉरी, ये जो होता है बच्चों, ये क्या है, आसोफेगस है। आसोफेगस के नीचे ये पूरा क्या है बच्चों, ये स्टमक का पार्ट है। और ये स्टमक क्या है बच्चों, यहाँ ये इस जगह पर खुलता है जहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये जो पार्ट होता है ये ड्यूडिनम का पार्ट होता है, अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, ड्यूडिनम। तो ये आसोफेगस है, ये स्टमक है, और इधर क्या होता है बच्चों, ये ड्यूडिनम होता है। तो आप देखिए ये सबसे पहला पार्ट क्या है, सॉरी, ये पहला पार्ट जो है ये स्टमक है। और दूसरा ये जो दिख रहा है बच्चों, ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है ड्यूडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, और सबसे बड़ा और कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो इलियम का होता है। ठीक बच्चों, और इधर देखिए बच्चों, ये जो है पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम इलियम कहते हैं बच्चों, इलियम क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ जुड़ता है। ठीक बच्चों, तो इलियोसिकल वाल्व एक पाया जाता है बच्चों, यहाँ इलियोसिकल वाल्व, उसी जंक्शन पर ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, मिलते हैं। ठीक बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये वर्मीफर अपेंडिक्स है जो सीकम का एक पार्ट है, सीकम के नीचे लटका रहता है। ठीक बच्चों, और यही जगह पर एक पाया जाता है पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलियोसिकल वाल्व। तो यहाँ दोनों आपस में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो आप ये देखिए स्टमक, और स्टमक के बाद ये क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है, जो पूरा जीआईटी का स्ट्रक्चर है बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है, आसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, तो जो ये पार्ट होता है, अगर हम ये देखें तो पूर्ण रूप से जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों वो 5 भागों में बटा है। सबसे पहले बकोफेरेंजियल कैविटी, फिर आसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लास्ट में क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के विषय में, तो इट हैव 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के कुल कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक बच्चों, आप देखिए इस फिगर में भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये देखिए बच्चों, सबसे पहला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम। ठीक बच्चों, दूसरा आप ये जो देख रहे हैं ये प्रकार का, ये है ट्रांसवर्स कोलन, अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है बच्चों, ये ट्रांसवर्स कोलन है। और ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन में ये देखेंगे बच्चों, ये पर्पल कलर का दिख रहा है, ये है जेजुनम। ठीक बच्चों, और इधर नीचे देखेंगे बच्चों, जो सबसे हाईली क्वाइल्ड और सबसे लंबाई में सबसे बड़ा होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, इलियम। ठीक बच्चों, और ये जो वाल्व आप देख रहे हैं, एक प्रकार का वाल्व दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। ये जो वाल्व दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। और यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग होता है बच्चों, वो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से आकर जुड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है बच्चों, इलियोसिकल वाल्व। अर्थात ये वाल्व क्या है, एक प्रकार का स्फिंक्टर है, एक प्रकार का ब्लॉकेज है, जो क्या करता है बच्चों, भोजन को बैकफ्लो होने से रोकता है। ठीक बच्चों, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये किसका है, ये एलिमेंट्री का, सॉरी, ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों, पहला है ड्यूडिनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं ड्यूडिनम के विषय में।
It is 25 centimeter long, somewhat C-shaped. The first part of small intestine slightly curved towards the left. Very very most important बच्चों, ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और कुछ सी शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बच्चों? सी शेप्ड का, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये इसका अगर हम आकार देखें बच्चों, तो ये सी आकार का ड्यूडिनम जो होता है बच्चों, ये सी आकार में मुड़ा होता है। तो ये एक 25 सेंटीमीटर लंबा सी आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, विच फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग बनाता है, एंड स्लाइटली कर्व्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। और हम देखें तो बाएं साइड में क्या होता है बच्चों, ये स्लाइटली कर्व्ड हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है। बच्चों अगर आप देखें तो हम बायोलॉजिकल वर्ड में जो इसके एनाटॉमिकल पोजीशन को हम देखें, तो इस साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, लेफ्ट, और इस साइड को हम क्या कहते हैं बच्चों, राइट। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड में आप देखिए थोड़ा सा क्या है बच्चों, ये कर्व्ड है, घुमा हुआ है। ठीक बच्चों, तो ये लेफ्ट साइड में कर्व्ड होता है। ठीक बच्चों, और ये 25 सेंटीमीटर लंबा और कुछ सी आकार का शेप बनाता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट बनाता है, जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो बच्चों ह्यूमन बींग्स में ये सी आकार का होता है, जबकि आप रैबिट में अगर देखेंगे, खरगोश में देखेंगे बच्चों, तो ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों? यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये अगर हम देखें तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर किस में बनाता है बच्चों? रैबिट में ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। हेड ऑफ पैंक्रियाज फिट्स इनटू इट्स कॉन्केविटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर हम ये देखें बच्चों, तो जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज का हेड जो है इसके कॉन्केविटी में धंसा होता है। कौन सा कॉन्केविटी बच्चों? ये जो स्ट्रक्चर है, जो एक नॉच जैसा है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ जो होता है पैंक्रियाज का हेड आके धंसा। जैसा कि ये पैंक्रियाज आप देख रहे हैं बच्चों, ये पैंक्रियाज क्या है, एक प्रकार का, अभी आप पढ़ेंगे, एसोसिएटेड ऑर्गन है, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में ये जाना जाता है बच्चों। तो हम पैंक्रियाज के विषय में भी आगे बात करेंगे। तो ये पैंक्रियाज क्या होता है बच्चों, ये इसी जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम का जो सी शेप्ड कर्व पाया जाता है बच्चों, इसी कर्व के अंदर क्या होता है, धंसा होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप देखिए इस फिगर में, या फिगर में देखिए, ये जो है हेड पार्ट है, ये देखिए ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका जो पैंक्रियाज का हेड होता है बच्चों, ये क्या होता है, ड्यूडिनम का जो सी शेप्ड एक नॉच पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, एक कर्व पाया जाता है, इसी कर्व में क्या होता है बच्चों, धंसा होता है। अगर हम और बात करें बच्चों, तो इसके साथ अभी यहाँ जो ड्यूडिनम का पार्ट जो सी शेप्ड कर्व बन रहा है बच्चों, यहाँ और कौन कौन से पार्ट आकर मिलते हैं। तो एट द हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, दैट इज द एम्पुला ऑफ वेटर, इट रिसीव द हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द बाइल डक्ट, दैट इज द फ्रॉम लीवर, एंड पैंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम द पैंक्रियास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर हम बात करें बच्चों, इस फिगर को इनलार्ज करके अगर हम देखें, तो ये बच्चों जो ये जो स्थान होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम पैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। ठीक, इस एम्पुला में क्या होता है बच्चों, इस स्थान पर, ये देखिए, ये तो ये देखिए बच्चों, इस स्थान पर एक तो ये देखिए, ये जो लीवर है, ये लीवर के दो लोब होते हैं। लीवर के कितने लोब होते हैं बच्चों? दो लोब होते हैं। एक लेफ्ट लोब होता है और दूसरा राइट लोब होता है। तो आप ये देखिए बच्चों, लेफ्ट लोब से एक डक्ट आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और दूसरा जो है बच्चों, ये राइट लोब से आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइट हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, आपस में आकर मिल जाते हैं, जिसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। अगर हम ये देखें बच्चों, तो लीवर के जो दो लोब हैं, अगर हम इस प्रकार से देखें, तो इसके दो लोब हैं, ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब, दोनों आपस में आकर मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों आकर जब यहाँ मिल जाते हैं बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर आगे आकर यहाँ गाल ब्लैडर होता है, लीवर से जस्ट लगा हुआ एक गाल ब्लैडर होता है बच्चों। गाल ब्लैडर से निकला हुआ जो एक ये डक्ट होती है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो इधर से आने वाला सिस्टिक डक्ट और इधर से आने वाला कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों आकर भी एक जगह, एक जंक्शन पर दोनों एक हो जाते हैं बच्चों, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए, फिगर को हम इनलार्ज कर रहे हैं, तो आप देखिए ये है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक बच्चों, अर्थात ये सिस्टिक डक्ट और इधर से आने वाला जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये दोनों आकर क्या होते हैं बच्चों, एक साथ मिल जाते हैं, और ये आकर यहाँ एक साथ खुलते हैं। कहाँ बच्चों, अर्थात ये हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुली जो है, यहाँ एक भाग होता है, एक प्रकार का ये कोनिकल पार्ट होता है बच्चों, एक प्रकार का कोनिकल पार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुली। और इस हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुली पर बच्चों कौन आकर जुड़ता है, कॉमन बाइल डक्ट के साथ साथ
ये एक पैंक्रियाटिक डक्ट भी आती है। अर्थात ये देखिए, ये पैंक्रियाज के बीच से आने वाला एक डक्ट है, एक नलिका है बच्चों, जिसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों की जो ये हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुली है, वहाँ कौन कौन से चीज़, कौन कौन से पार्ट आके मिल रहे हैं बच्चों, अर्थात लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट बच्चों गॉल ब्लैडर से आने वाला सिस्टिक डक्ट इनके साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है बच्चों। और ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ आकर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है। कहाँ बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुली पर। ठीक बच्चों, तो ये जो होता है बच्चों, जो बाइल का जो हमारा बाइल बनता है, जो हमारा पित्त बनता है बच्चों, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इसका फॉर्मेशन लीवर से होता है। और ये आकर कहाँ स्टोर रहता है बच्चों, हमारे गॉल ब्लैडर में रहता है। ठीक बच्चों, तो हमारे गॉल ब्लैडर से समय समय पर क्या होता है, ये जो पित्त है ये इसी कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा यहाँ आकर मिलता है। और फिर ये क्या होता है बच्चों, जैसे ही भोजन के पार्टिकल्स हमारे ड्यूडिनम में आते हैं, फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी एक प्रकार का वाल्व है। यह स्फिंक्टर ऑफ ओडी खुलता है और सभी जितने भी हिपैटिक डक्ट से आने वाले जो सिक्रीशंस हैं वो, और जो पैंक्रियास के डक्ट के द्वारा अर्थात पैंक्रियाटिक डक्ट के आने वाले जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं बच्चों, ये सब आकर हमारे भोजन का पाचन करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। तो देखिए, एट द हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, दैट इज द एम्पुला ऑफ वेटर, जो हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला है बच्चों, जिसको हम अभी बात कर रहे थे, जो एक जंक्शन है, ये इस जंक्शन को अर्थात जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर मिलते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, जो एक प्रकार का कोनिकल उभार होता है, एक प्रकार का कोनिकल प्रोजेक्शन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। जो ड्यूडिनम के पास अर्थात ड्यूडिनम में थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप आपसे कॉपी में इसको लिख लीजिए, रिमार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि जहाँ कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर मिलते हैं ड्यूडिनम को, उस भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। इट रिसीव हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ये किसको रिसीव करता है बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को। क्यों, क्योंकि बच्चों इसलिए कहते हैं कि ये आने वाला कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गया अर्थात कॉमन बाइल डक्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, हिपैटो, और इधर से पैंक्रियास से आने वाला डक्ट पैंक्रियाटिक, तो दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ के मिलता है, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में या फिर एम्पुला ऑफ वेटर में। और ये जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है, ये किसके किसके यूनियन से बनता है बच्चों, इट फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द बाइल डक्ट एज वेल एज द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो बाइल डक्ट है बच्चों, ये देखिए कॉमन बाइल डक्ट ये है, जो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों आकर मिल जाते हैं तो कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं। साथ ही साथ ये पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर क्या करते हैं बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। ठीक बच्चों, और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है बच्चों, इसकी ओपनिंग होती है हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला पर या एम्पुला ऑफ वेटर पर, जिसको ये डिनोट किया जा रहा है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। आप एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी याद करिए कि जहाँ जहाँ हिपैटो शब्द आ जाए, हिपैटो का मतलब होता है बच्चों लीवर। हिपैटो का क्या मतलब होता है बच्चों, हिपैटो माने लीवर। और अगर बात रीनल की जाए बच्चों, तो रीनल वाले होता है किडनी। ठीक बच्चों, हिपैटो मीन्स होता है लीवर और रीनल मीन्स होता है किडनी। जबकि गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक। ठीक बच्चों, अगर वहीं हम हेड की बात करें तो हमारा जो ब्रेन होता है बच्चों, ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या होता है, सिफेलॉन। क्या होता है बच्चों, अर्थात इसको हम सिफेलॉन भी कहते हैं, ब्रेन को क्या कहते हैं, सिफेलॉन। ठीक बच्चों, या फिर हम इसको सेरेब्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेरेब्रल। तो कुल मिला के जो भी टर्मिनोलॉजी है, जिसको हम हिपैटो कहेंगे, हिपैटो माने लीवर होता है और रीनल माने किडनी होता है। जबकि अगर हम गैस्ट्रिक की बात करें तो गैस्ट्रिक माने क्या होता है बच्चों, स्टमक। ठीक बच्चों, तो ये टर्मिनोलॉजी है, आप इसको टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे क्योंकि बार बार इसका जिक्र आएगा। ठीक बच्चों, द ओपनिंग ऑफ दिस एम्पुला इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अगर हम इस एम्पुला की बात करें बच्चों की, जो जो हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला है या जिसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं, ये किसके द्वारा गार्डेड होता है, किसके द्वारा घिरा होता है बच्चों, ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, ये एक प्रकार का वाल्व होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। ये पार्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ आके जो खुलता है तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक प्रकार का वाल्व है जो क्या करता है बच्चों, जो हमारा हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट से आने वाले जो सिक्रेशंस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं बच्चों, इनके सिक्रेशंस को क्या करता है बच्चों, रोके रखता है। अर्थात ये क्या करता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये हर समय खुला रहेगा और जब ज़रूरत है तो भी, अगर ज़रूरत नहीं है तो भी
डाइजेस्टिव जूस हमारे ड्यूडेनम के अंदर आते रहेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। जैसे हमारे भोजन के पार्टिकल्स हमारे ड्यूडेनम के अंदर आते हैं और हमारा हमारा जो स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है इस वाल्व को टच करते हैं बच्चों, तो फिर हमारे जो हिपैटोपैंक्रियाटिक अर्थात हमारे ये जो कॉमन बाइल डक्ट से आने वाले जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो, और पैंक्रियास से आने वाले जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं बच्चों, ये हमारे ड्यूडेनम में आ जाते हैं। ठीक बच्चों, और जैसे ही हमारा भोजन वहाँ से डिसेंड कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है बच्चों, हमारे भोजन का डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो फिर ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक बच्चों, तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही भोजन के पार्टिकल हमारे ड्यूडेनम में आते हैं तभी स्फिंक्टर ऑफ ओडी खुलता है, अदरवाइज वो क्या रहता है बच्चों, बंद रहता है। ठीक बच्चों, तो एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर वाल्व है बच्चों, एक प्रकार का ये आभासी वाल्व है जो हर समय क्या करता है बच्चों, बंद रहता है, लेकिन जैसे ही भोजन के पार्टिकल्स हमारे ड्यूडेनम में आते हैं वो खुल जाता है। तो ये किसके, अगर हम बात करें कि हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर किसके द्वारा गॉडेड होता है, किसके द्वारा घिरा होता है बच्चों, तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा ये घिरा होता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों, the ampulla of Vater is the conical structure at the junctions of the common bile duct (CBD) and main pancreatic duct, that is the PD, that protrudes at the major duodenal papilla into the medial aspects of the descending duodenum. Very very most important बच्चों, अगर हम ये बात करें कि जो एम्पुला ऑफ वेटर है, जो ये देख रहे हैं बच्चों आप, ये कोनिकल शेप्ड जो बना रहा है, देखिए ये, तो ये जो एक प्रकार का उभार दिख रहा है ये बच्चों, ये देखिए, सॉरी, जो एक प्रकार का ये उभार दिख रहा है बच्चों, ये तो ये क्या करता है बच्चों, ये उभार जो है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और ये एम्पुला ऑफ वेटर एक प्रकार का जंक्शन है जहाँ पर कौन कौन आकर मिलते हैं बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से आता है बच्चों, अर्थात हिपैटिक डक्ट, जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट दोनों आकर मिलते हैं बच्चों। ये किसके साथ आकर मिलते हैं बच्चों, बाइल गॉल ब्लैडर से आने वाला जो सिस्टिक डक्ट होता है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ आके जुड़ता है बच्चों, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर एक डक्ट बनाता है जिसको हम हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एचपीडी अर्थात हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। और ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग कहाँ होती है बच्चों, ये होती है एम्पुला ऑफ वेटर में। तो एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है बच्चों, ड्यूडेनम का एक ऐसा कोनिकल उभार होता है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्पुला ऑफ वेटर। और ये एम्पुला ऑफ वेटर एक प्रकार का जंक्शन है, जो कौन सा जंक्शन बनाता है बच्चों, हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के रूप में एक जंक्शन बनाता है। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट यहाँ आके जुड़ती है, और ये किसका किसका यूनियन है बच्चों, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, इन दोनों का एक संगम है, इन दोनों का एक जंक्शन है। ठीक बच्चों, और जो कहाँ और ये कहाँ प्रोट्यूड्स होता है बच्चों, ये आकर ड्यूडिनल पैपिली में, अर्थात जो डिसेंडिंग ड्यूडिनम होता है बच्चों, अगर हम बात करें ये, तो ये एक प्रकार का क्या होता है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल ड्यूडिनम होता है। ठीक बच्चों, और ये पूरा पार्ट क्या होता है, डिसेंडिंग ड्यूडिनम का रहता है बच्चों। तो डिसेंडिंग ड्यूडिनम का जो मिडिल पार्ट होता है, यही मिडिल पार्ट पर आके खुलता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो द इंटायर स्ट्रक्चर इज इनकेस्ड बाय द स्मूथ मसल्स फाइबर दैट कंपोज ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये टोटल जो स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं बच्चों, जो इसको हम हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं या एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं बच्चों, ये एक प्रकार से किसके द्वारा कंट्रोल होता है बच्चों, एक प्रकार का स्मूथ मसल्स फाइबर होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। तो इसका कंट्रोल कौन करता है बच्चों, स्फिंक्टर ऑफ ओडी एक वाल्व के रूप में काम करता है, जो जैसे भोजन के पार्टिकल हमारे ड्यूडेनम के अंदर आते हैं तभी ये क्या होता है बच्चों, खुलता है। अर्थात कुल मिलाकर हम अगर ये कहें तो जो ये हिपैटोपैंक्रियाटिक वाल्व है, हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है बच्चों, एक प्रकार का स्मूथ मसल्स फाइबर होता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी इसको क्या करता है बच्चों, कंट्रोल करता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों इस फिगर में दिया गया है, आप इस फिगर में देखिए, तो ये देखिए एक प्रकार का सर्कुलर फोल्ड होता है। ठीक बच्चों, और ये आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, और ये मेजर ड्यूडेनल एम्पुला है, यहीं पर आके खुलता है बच्चों, यही पार्ट है। देखिए ये उभरा हुआ जो भाग दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला का पार्ट है। ठीक बच्चों, और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक प्रकार के सर्कुलर फोल्ड हैं, सर्कुलर मसल्स हैं बच्चों, विच इज कंट्रोल द हिपैटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब बात करिए, अब हम आइए बच्चों बात करते हैं जेजुनम के विषय में। इट इज़ अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग, मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉलोज द ड्यूडेनम।
जो जेजुनम होता है बच्चों, अगर हम ये देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग क्या होता है बच्चों, ड्यूडेनम होता है। फिर जो बीच का भाग होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। तो ये जो जेजुनम होता है बच्चों, ये 2.5 मीटर लंबा एक मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें ड्यूडेनम आके खुलता है। तो ड्यूडेनम की ओपनिंग कहाँ होती है बच्चों, ये जेजुनम में होता है। जो जेजुनम क्या होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियल पार्ट होता है, और जो लगभग कितना होता है, 2.5 मीटर लंबा होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मध्य भाग बनाता है। वाल मोर थिकर एंड मोर वेस्कुलर दैन इलियम। अगर हम बात करें बच्चों की टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जेजुनम का जो वाल होता है, जेजुनम की जो दीवारें होती हैं बच्चों, ये इलियम की अपेक्षा ज़्यादा थिकर होती हैं, ज़्यादा मोटी होती हैं, और ज़्यादा वेस्कुलर होती हैं, अर्थात इसमें ब्लड वेसल से ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का जो डाइजेशन होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, जेजुनम पार्ट्स में होता है। इसके बाद फिर कुछ इलियम में होते हैं। तो जेजुनम की जो दीवारें होती हैं बच्चों, वो ज़्यादा थिकर होती हैं और ज़्यादा वेस्कुलर होती हैं इन द कंपेरिजन ऑफ इलियम के। ठीक बच्चों, जितना इलियम की जो दीवारें होती हैं, इनके कंपेरिजन में क्या होती है बच्चों, वो थिनर होती है, पतली होती हैं और कम वेस्कुलर होती हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप फिगर में ये देखिए, ये क्या है फिगर में दिख रहा है, ये देखिए, ये स्टमक का पार्ट है, और ये जो हरे ग्रीन कलर में दिख रहा है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। इधर आप देखिए बच्चों, ये क्या होता है, ये असेंडिंग कोलन है, सॉरी डिसेंडिंग कोलन दिख रहा है आपको। ठीक बच्चों, अब इधर देख लीजिए, सर ये जो है, ये एक प्रकार का ये आपको डिसेंडिंग कोलन दिख रहा है, ये ड्यूडिनम है बच्चों, जो ग्रीन शेप का दिख रहा है। ये स्टमक है, आप ये देखेंगे तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है, ऊपर वाला भाग, उसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, इसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं, जो नीचे की ओर आ रहा है इधर, और ये ऊपर की ओर जा रहा है बच्चों। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला भाग है ड्यूडिनम, दूसरा भाग ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये लाइट येलो कलर में, ये क्या है बच्चों, ये जेजुनम है। ठीक बच्चों, जैसा कि आपको ये देख रहे हैं। और जो हाईली क्वाइल्ड जो बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, ये क्या है, इलियम पार्ट है। और यहीं इलियम जो जो इसका जो लार्ज इलियम होता है बच्चों, हाईली क्वाइल्ड इलियम होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये सीकम पार्ट होता है बच्चों, यहाँ सीकम में आके खुलता है, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन है, और इधर ट्रांसवर्स कोलन है, और इधर ये क्या है बच्चों, डिसेंडिंग कोलन है, और इधर जो यस आकार में मुड़ जाता है बच्चों, इसको हम सिग्मॉइड कोलन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो है, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है बच्चों, एक भाग है। अगर इस फिगर में हम देखें बच्चों, तो यहाँ देखिए, जो अभी हम बात कर रहे हैं सर्कुलर फोल्ड के विषय में, सर्कुलर मसल्स के विषय में, ये देखिए सर्कुलर फोल्ड है। अगर हम इसके म्यूकोसा को देखें बच्चों, तो इसकी जो म्यूकोसा की दीवारें होती हैं, म्यूकोसा के अंदर इस प्रकार के फोल्ड दिखाई देते हैं, और इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्कुलर फोल्ड कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो द टर्म जेजुनम ऑलवेज फाउंड इम्पटी एट द टाइम ऑफ द डेथ, जो नाम इसका जेजुनम रखा गया है बच्चों, ये जेजुनम किस लिए नाम रखा गया है बच्चों, ये कहा यह जाता है, रिसर्च में आया है, डॉक्टर का यह अनुमान है बच्चों कि डेथ होने के बाद किसी पर्सन का जो वो जेजुनम वाला भाग होता है बच्चों, वो हर समय इम्पटी पाया जाता है, अर्थात खाली होता है। जेजुनम में कभी भी फूड के पार्टिकल्स नहीं देखे। जैसे ही पर्सन का डेथ हो जाता है बच्चों, अगर वो उसका पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में ये देखा गया है बच्चों कि जेजुनम का जो पार्ट होता है, जेजुनम का जो हिस्सा होता है बच्चों, वहाँ किसी भी प्रकार के फूड पार्टिकल्स हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक बच्चों, तो वो हर समय क्या होता है बच्चों, इम्पटी होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, जेजुनम। जेजुनम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, इम्पटी, अर्थात वहाँ क्या होता है, मृत्यु होने के बाद किसी पर्सन का जो जेजुनम वाला भाग होता है, वो खाली दिखता है। आइए बच्चों, हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट, जिसको हम इलियम कहते हैं। इट इज़ अबाउट 3.5 मीटर लॉन्ग, लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लोअर पार्ट होता है, जो लगभग 3.5 मीटर लंबा होता है। ठीक बच्चों, और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है बच्चों, इसकी ओपनिंग लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, और किस जगह पर बच्चों, अर्थात इलियोसिकल वाल्व जो होता है बच्चों, इलियोसिकल वाल्व सीकम में, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम भाग खुलता है बच्चों, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। और वहाँ एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का एक्सफिंक्टर है बच्चों। ठीक, जहाँ जहाँ ओपनिंग होगी बच्चों, हर एक ओपनिंग पर हमको एक एक वाल्व देखने को मिलेगा, जो क्या करते हैं बच्चों, भोजन के बैकफ्लो को रोकते हैं, और जिस पार्ट में जो कार्य है, उस कार्य को अच्छे से अंजाम होता है, अच्छे से अंजाम वो परफॉर्म होता है, वो कार्य अच्छे से चलता है बच्चों। और क्यों, क्योंकि वो जो स्फिंक्टर होते हैं, जो वाल्व होते हैं, उसको बंद कर देते हैं, और वहाँ के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वो भोजन का पाचन अच्छे अच्छे ढंग से कर पाते हैं।
थिनर एंड लेस वैस्कुलर देन द जेजुनम। अगर हम बात करें बच्चों इलियम का, तो इलियम के जो वॉल होते हैं बच्चों वो कंपैरेटिवली अगर हम जेजुनम के कंपैरिजन में देखें बच्चों तो थिनर होते हैं और लेस वैस्कुलर होते हैं। ठीक बच्चों, अगर हम जेजुनम के विथ रिस्पेक्ट हम इलियम की दीवार को देखें बच्चों तो इलियम की जो दीवारें होती हैं वो थिनर होती हैं और लेस वैस्कुलर होती हैं। ठीक बच्चों, इलियम मीन्स ट्विस्टेड। और इलियम का मतलब जो होता है बच्चों, जिस प्रकार से जेजुनम का शाब्दिक अर्थ इम्पटी होता है, उसी प्रकार से इलियम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ट्विस्टेड होता है। ये हाईली क्वाइल्ड होता है। जो इलियम वाला पार्ट होता है बच्चों ये क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है और ये लॉन्गर देन द जेजुनम, जेजुनम से ये लंबा होता है। ठीक बच्चों, और अगर इनकी दीवारों में बात करें तो दीवारें जो होती हैं इनकी वो थिनर होती हैं और लेस वैस्कुलर होती हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। आज बच्चों हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा है। कल के लेक्चर में बच्चों हम लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में पढ़ेंगे और टोटल हम जीआईटी के पूरे एनाटॉमी को अच्छे से पढ़ लेंगे, हिस्टोलॉजी को पढ़ लेंगे। इसके बाद बच्चों हम फिजियोलॉजी पर चलेंगे। जब हम बच्चों बहुत अच्छे से एनाटॉमी को के विषय में जान जाएंगे, बहुत अच्छे से हिस्टोलॉजी को पढ़ लेंगे, तो बच्चों इनके फिजियोलॉजी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियोस बच्चों आपको समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको बच्चों शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचें, इसके लिए बच्चों आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।